Bismillahirrahmanirrahim. Inverse power method. Basically, it is a modification of power method and we use it to determine the eigenvalues. पावर मेथड में ये होता है कि हम पावर मेथड में ये हम करते थे कि जो हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू होती थी उसको फाइंड करते थे, ठीक है. इन्वर्स पावर मेथड में ये होता है कि जो हमारी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होती है ना, हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं. इट जस्ट लाइक अ इन्वर्स पावर, इट्स जस्ट लाइक अ पावर मेथड. इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. Okay, so this is our given matrix. say it A और ये हमारे पास x नोट गिवन है 1 -1 2 का होल ट्रांसपोज, ठीक है. तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1 -1 एंड 2. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए एक्स नोट ही फाइंड करना है जिस तरीके से हम पावर मेथड में यूज करते थे फाइंड. यानी कि आपने ए और एक्स नोट इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 1 4. ओके. नाउ अब आप कहते थे कि हम कहते थे कि ये जो हमारे पास एक्स नोट आया ये हमारे पास x1 है, ठीक है. और फिर उसके बाद आगे हम लोग आइट्रेशंस करते थे और उससे हम लोग आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते थे. मीन्स कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट होता था यहाँ पे उसको हम कॉमन ले लेते थे और उसको हम कहते थे कि वो हमारी आइगन वैल्यू और जो अंदर वाला जो वेक्टर हमारे पास जो भी आता था मैट्रिक्स में हम उसको कहते थे कि वो हमारा आइगन वेक्टर है. ये हम पावर मेथड में करते होते थे. लेकिन इन्वर्स पावर मेथड में अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. इन्वर्स पावर मेथड में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लेना होता है. एक जो हमें गिवन मैट्रिक्स होता है ना उसी में से हमने एक और मैट्रिक्स फाइंड करना होता है और उस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है, ठीक है. फिर उस इन्वर्स जो हमारे पास यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है ना, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम बी का नाम देंगे, ठीक है. फिर देन हम क्या करेंगे, हम इस बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे. फिर देन हम बी इन्वर्स पे आइट्रेशंस अप्लाई करेंगे. मींस कि हम बी इन्वर्स एक्स नोट और फिर उसके बाद हम करेंगे बी इन्वर्स x1. इसी तरीके से हम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हमारी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है. ये हमने इन्वर्स पावर मेथड अप्लाई करने का वे है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने बी फाइंड करना है. बी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यू माइनस आई, नहीं सॉरी, ए माइनस क्यू आई, ठीक है. अब यहाँ पे जो आई है ना ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये हमें पता है सबको कि क्या होता है कि 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है. ए हमारे पास गिवन है लेकिन हमें क्यू नहीं है. क्यू नहीं हमें पता कि ये क्यू क्या है. तो इस क्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एक्स नोट ट्रांसपोज ए एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स नोट ट्रांसपोज एक्स नोट, ठीक है. ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है क्यू को फाइंड करने के लिए. तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स नोट टी ट्रांसपोज ये है. जस्ट आपने इसकी वैल्यूज़ हमें पता है. ए एक्स नोट भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो 3 1 4 था. तो जस्ट आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 -1 एंड 2 और ए एक्स नोट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 डिवाइडेड बाय 1 -1 2 एंड देन एक्स नोट हमारे पास क्या गिवन है 1 -1 2. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/6 और अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.667. ओके. नाउ अब हमें ए भी पता है, क्यू भी पता है, आई भी पता है. तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाते हैं. अब हमने करना है ए माइनस क्यू आई, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2.1667 1 1 1 2.1667 1 2.1667, ठीक है. इसको हमने ये सोल्व करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है. और यहाँ भी एक मिस्टेक है. मीन्स कि ए हमारे पास, रुके यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं. ए हमारे पास था 2 1 1
1 2 1 1 1 2, ठीक है, माइनस क्यू हमारे पास आया है 1.667 और आई हमारे पास ये है 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 1.667 0 0 0 1.667 0 0 0 1.667, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नहीं बनेगा, ये वाला मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो a माइनस क्यू आई है, जब आप 2 में से 1.67 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.333, ठीक है। और फिर जब आप 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स आया ना, इसको आपने से बी, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। नाउ बी मैट्रिक्स तो आ गया। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बी का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब बी का इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 3/3 आपका मैट्रिक्स है, आप जैसे कि देख सकते हैं। आप इसको बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बाय यूजिंग द कोफैक्टर मेथड, उसको यूज़ करते हुए आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स जैसे आप चाहें इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका इन्वर्स। लेकिन अगर आप इसका कोफैक्टर मेथड यूज़ करें तो वो आपके पास क्या मेथड होता है, अगर आपने मीन्स कि आपके पास यहाँ पे होता है A11 A12 A13, फिर यहाँ पे आपके पास होता है सेकंड रो होती है A21 A22 A23 और थर्ड रो आपके पास होती है A31 A32 A33। मीन्स कि ये आपके पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने फाइंड करने होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द कोफैक्टर मेथड। तो सबसे पहले आप M11 यूज करते हैं फाइंड। तो M11 को फाइंड करने का आपका क्या तरीका होता है, -1 फॉर्मूले का, और फिर जो आपके पास ये जो होता है सब्सक्रिप्ट में, इनको दोनों का आप ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द आपके पास रह जाता है उसका आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपके पास -1 आप फाइंड करें, मीन्स कि आप ये फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करें, फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं तो आपने ये वाली चीज़ क्रॉस हो जाएगी और सिर्फ आपके पास ये वाला बचेगा, ठीक है। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास 0.3 और 0.3 को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि आपके पास सिर्फ ये रह गया ना 0.33 1 1 0.3333, ठीक है। तो ये -1 1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1109 -1, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2, मीन्स कि ये 1 हो जाएगा, और फिर इसको जब आप आगे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.8891, ठीक है। तो आपको फाइनल जो A12 होगा वो हो जाएगा -0.8891। तो A12 की प्लेस पे आप लिख देंगे -0.8891, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने M12 फाइंड करना है। उसमें बस आपके पास क्या आएगा कि -1 की पावर में 1 + 2 आ जाएगा, जब आप यहाँ पे 1 2 यानी कि मीन्स के ये सेकंड इसका एलिमेंट फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1 पावर 1 + 2, और जो डिटर्मिनेंट मीन्स कि आप जो आपके पास बी मैट्रिक्स आए ना, वहाँ से आपने ये सब कुछ फाइंड करना है। तो अब आप 1 2 ये फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास ये वाली चीज़ स्किप हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स 1 1 और 1 0.3, और इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इधर डायरेक्ट लिख रही हूँ। नाउ ये आपके पास बी आ गया। हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। बी इनवर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो हम एडजॉइंट ऑफ बी हमने बाय यूजिंग द कोफैक्टर मेथड हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ बी, अब ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये आ गया। अब हम ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल एडजॉइंट ऑफ बी होगा वो क्या होगा, जो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, इसको आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हो।
ठीक है, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो अब आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। सो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया, तो हमारे पास एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमने बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी तो मिल गया, लेकिन अब हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड बी ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या था 0.331111 0.3331 110.333 आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ठीक है, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास बी डिटर्मिनेंट आएगा 1.0346। ओके, नाउ अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आप एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास बी इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा -0.8594, देन आपके पास आ जाएगा 0.6447, 0.6447, और सेकंड रो आपकी होगी 0.6447 माइनस 0.8594, 0.6447, and the last third one row is 0.6447, 0.6447 minus 0.8594। ओके, ये आपके पास आ गया है बी इनवर्स। अब आपने सिमिलरली जिस तरीके से पावर मेथड में करते थे कि आप ए एक्स नोट फाइंड करते थे, फिर आप ए एक्स वन फाइंड करते थे, फिर ए एक्स टू फाइंड करते थे, मीन्स कि आप 3 आइट्रेशंस करते थे। अब सिमिलरली बस आपने ए की जगह पे बी इनवर्स को रिप्लेस कर देना है। अब सबसे पहले आपने बी इनवर्स एक्स नोट फाइंड करना है। ठीक है, तो बस आपने ये बी इनवर्स को आपने एक्स ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा देना है, और वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 1 - 1 2 है। ठीक है, आप उसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -0 पॉइंट, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.2147 एंड देन 2.7935 एंड लास्ट वन इज़ -1.7188। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास है 2.79। तो सिमिलरली जिस तरीके से पावर मेथड में करते थे, इसको हमने कॉमन ले लेना है और 2.7935 टेक इट कॉमन, और जो रेस्ट पे हमारे पास चलता है इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.07681 एंड देन -0.6153। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता था λ1। ठीक है, मीन्स के आइगन वैल्यू की 1, और ये हमारे पास होता था x1। तो x1 तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब लेकिन हमने इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 3 आइट्रेशन के बाद जो स्मॉलेस्ट आएगी, जिस तरीके से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक में बताना होता था कि जो लास्ट वन होती थी उसी को हम कहते थे कि वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती थी, इसी तरीके से हम लास्ट पे ही बता देंगे। अब ये हमारे पास x1 आ गया, बेसिकली हम x1 में इंटरेस्टेड हैं ताकि हम लोग सेकेंड आइट्रेशन कर सकें। तो अब यहाँ पे हमारे पास x1 आ गया। अभी सिमिलरली इसी तरीके से आप बी इनवर्स x1 फाइंड करेंगे। नाउ बी इनवर्स x1 फाइंड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 0.314 माइनस 1.3056 एंड 1.1239, और इसमें जो हमारे पास सबसे वो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो हमारे पास है 1.3056। मीन्स कि हमने जो बाहर जो कॉमन लेना होता है, हमने उसका एप्सिलॉन लेना होता है। ठीक है, उसको मोड में लिखना होता है, तो हम इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से कोई वो उससे परेशान नहीं होना, मतलब कि हम जब मोड में जाएगा तो वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर अगर हम तो इसीलिए हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट्स होते हैं ना, जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है,
उसकी मदद से उसको देखते हुए आपने बताना है कि कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है और उसको आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये जब इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर मोड होता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अंदर वो नेगेटिव से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू की। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.2405 और सेकंड पे 1 और यहाँ पे -0.8608। अब जो हमारे पास ये वाला वेक्टर है ये हमारे पास है x2। अभी सिमिलरली बी इनवर्स x2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें जो हमारे सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1.5693। इसको कॉमन ले लें और बाकी सबसे अंदर वाले मैट्रिक्स में 1.5693 को डिवाइड कर दें, -1.5693 को डिवाइड कर दें और आपके पास मैट्रिक्स बचेगा -0.18901 एंड -0.7834। और यहाँ पे हमारे पास ये है x3 और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आपने 3 आइट्रेशंस करनी है। तो ये हमारी 3 आइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वेक्टर क्या है। आइगन वेक्टर तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं, ये हमारे पास x3 है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। तो आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आया, -0.18901 एंड -0.7834 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो यही बन जाता है। अब हमने बताना है कि हमारे पास μ3 मीन्स के या फिर μ3 या फिर λ3 ये हमारे पास आइगन वैल्यूज स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी उसका यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। हम लेट्स से आइगन वैल्यूज को हम μ3 कहते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर आएगा ऑब्वियसली उसी की हम आइगन वैल्यूज बताएंगे, ठीक है। इसका हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारी लास्ट पे हमने इसको कहा था ना कि ये हमारे पास λ3 है या फिर μ3 है। अगर पावर मेथड होता तो हम इसको यही कहते और हम कहते हैं कि यही इसकी आइगन वैल्यू आ गई है। लेकिन इनवर्स पावर मेथड में ये होता है कि हमने स्मॉलेस्ट बतानी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमने ये जो λ3 है यहाँ पे इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है, -1.5693 इसका रेसिप्रोकल ले लेना है और इसमें हमने ऐड कर देना है क्यू की वैल्यू को, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में क्यू फाइंड किया था ना, जो हमारे पास क्यू आया था 1.667, ठीक है, जो हमने उसको स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 1.667 वो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -0.6372 प्लस 1.667। तो यहाँ से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है वो आ जाएगी 1.0298, ठीक है। सो गाइज ये हमारे पास इनवर्स पावर मेथड था। क्वेश्चन सॉल्व।